सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को सुनने का, पढ़ने का क्या महात्म्य है। तो श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय 17वें अध्याय को सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को पढ़ने का, सुनने का क्या महात्म्य है। तो अब श्री महादेव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आपको 17वें अध्याय को सुनने का, पढ़ने का जो महात्म्य है वह सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवद गीता के 17वें अध्याय को पढ़ने की, सुनने की महिमा अनंत है। राजा खड़गवाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने के बावजूद भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज को सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर गया। अब दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देखकर, यानी थोड़ी थोड़ी सांसें लेते देखकर काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसको अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उछाल दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसको हाथी की योनि मिली। अब सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराज खड़गवाहु से बड़ी घनिष्ठ मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने इस लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश को बेच दिया। यानी कवि ने उसको मालव नरेश को बेच दिया। अब कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गया। अब हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा कि वो न मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, न स्वस्थ हो रहा है, तो वह राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। तो अब सारी बात सुनकर कहते हैं वो कि हे महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। हाथी वालों ने राजा को बताया। समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान का पदार्पण किया, यानी वहां पर पहुंच गए जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर गिरा हुआ पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में, यानी मनुष्य वाणी में कहा कि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले, हे महाराज, इन औषधों से मुझे क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। तो अब आप ऐसा कीजिए कि आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को यहाँ बुलवाइए।
अब हाथी के कथनानुसार जैसा हाथी ने कहा था, राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तो तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर एवं इंद्र के समान तेजस्वी रूप को देखकर उससे पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, कैसा तुम्हारा स्वरूप था, कैसा तुम्हारा आचरण था और किस कर्म के कारण तुम यहाँ हाथी के जन्म लेकर आए, ये सारी बातें मुझे विस्तार से बताओ। तो राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपने पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ माल नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का नित्य पाठ करने लगे और जब तब जो गीता का पाठ करने वाले थे उनको भी बुलाने लगे। पाठ करते भी थे और उनका किया हुआ पाठ सुनते भी थे। इससे वह एक लंबे समय तक बड़े सुखपूर्वक राज्य को भोग कर और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए, तब उनकी मुक्ति हुई और वह श्री हरि के शरणागत हुए। तो इस तरह भगवान शिव ने माता उमा को ये सारी कहानी बताई और उमा बड़ी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि हाँ, वास्तव में हमारी भगवत गीता के 17वें अध्याय को पढ़ने का सुनने का बड़ा महात्म्य है। और इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता मेरे साथ बार बार लगातार सुनते रहिए और श्री हरि के शरणागत रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री प्रेमानंद महाराज जी की।